हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने और जानने वाले हैं आपके जो भी माइंड में पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है इनके साथ, देखेंगे ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो कुछ भी आपका इनके साथ कनेक्शन, देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। डोंट टेक टू एनीथिंग पर्सनल, ठीक है। कोशिश नहीं करनी है आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स करने की। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बट अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है। गाइज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैं टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बनाऊँ और रीडिंग स्टार्ट करूँ वहाँ पे? मुझे आप अपनी सजेशन दें। यस, बिकॉज़ मैं आपसे सजेशन चाह रही हूँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली आप लोग होगे तो ही मैं अकाउंट मेरा बनाने का कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे तो रीडिंग दे ही रही हूँ आप लोगों को। मुझे बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं शॉर्ट रीडिंग और टिकटॉक पे, तो मैं अपना अकाउंट बनाऊँगी। बिकॉज़ टिकटॉक पे जो भी लोग आपको मेरी तरह से शो कर रहे हैं या मेरी कोई रीडिंग्स आपको मिल रही हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, वो अकाउंट मेरे नहीं है, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है। स्कैमर से आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। सिचुएशन चाहे आप लोगों के बीच की कैसी भी चल रही है, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड क्या करंटली महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ टू ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ फूल। मुझे तो एक दिख रहा है रिस्क, ये लेना चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन का, आपके साथ पार्टनरशिप करने का। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ये आपसे प्यार करते हैं। यस, इनके बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस हैं डीप आप लोगों को लेकर, रोमांटिक, जो ये आपको बताने के लिए जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, वी हैव सन, इट्स अ सोलमेट एनर्जी। दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा, एक तो मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं एंड सेकंड थिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, हो सकता है इनके कुछ फेयर्स हैं या कुछ भी इनके डर रहे हैं, ये उसको पीछे छोड़ के एज अ ड्रीमर आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक रिस्क लेने की एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना रिस्क लेना चाह रहे हैं सो दैट आपसे यूनिटी हो सके। बिकॉज इस पर्सन को आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर करने हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको ऐसा महसूस होता है कि आप लोग भी इस इंसान के लिए वही सेम फीलिंग्स और इमोशंस रखते हो, वही वैसा ही प्यार करते हो इनको जिस तरह से ये करते हैं आपको प्यार। यस, ये इंसान को महसूस हो रहा है इस टाइम कि आप लोगों का भी लव इंटरेस्ट इनमें है, या फिर यू गाइज आर ऑल्सो लव दिस पर्सन। ये उसी वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यही चीज़ इस इंसान के अंदर ना एक हिम्मत लेकर आ रही है आप कह लो, या फिर ये इंसान जो भी है ना इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्लाइंडली आप लोगों पे एक ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को एक तो आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो बट किसी फेयर्स की वजह से मे बी एक नहीं हो पाए। बट ये इंसान जो भी है ना उन फेयर्स को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द फूल ये इंसान एक ड्रीमर है और बिल्कुल हर चीज़ की परेशानी से, हर चीज़ के खौफ से, डर से दूर हो के ये आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने का एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि ये रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक होता है ना कि इस इंसान को फील हो रहा है कि ये रिस्क लेना इनके लिए अच्छा होगा, तो ये लेना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप लोगों को लेकर विद द सन। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना आपके साथ इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल और एक प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान के इस रोमांटिक कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एंड ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक फ़ीमेल है उसने बच्चा उठाया हुआ है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो ऑब्वियसली आपसे शादी करके आगे अपना घर भी बसाना चाहते हैं आपके साथ। यस, दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ इनकी फैमिली बने, आपके साथ इस इंसान की शादी हो। बट उसके लिए रिस्क लेना है यहाँ पे इस इंसान को, सब डर खौफ को पीछे छोड़ के। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना काफ़ी क्यूरियोसिटी है इनको आप लोगों में भी और आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने में भी। या
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत केयर फ्री होके ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, सो दैट ये इस कनेक्शन को एडवेंचरस बना सकें। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी या तो अब्रॉड से हैं, या फिर अगर अब्रॉड से नहीं भी है तो ये इंसान ऐसे दिख रहा है जैसे ना आपके साथ इनको एक पार्टनर चाहिए। उससे पहले हो सकता है ये इंसान सोलो ट्रैवल करते रहे हैं, सोलो ट्रिप, सोलो ट्रैवल, सोलो एडवेंचर। तो अभी दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि इनको एक साथी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो है ना वो यूनिटी करना चाह रहे हैं। इनको लगता है आपके साथ अलाइंस उस मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है यहाँ तो आप में से कुछ लोग काफ़ी फ्रेंडशिप में भी रहे हो, या फिर ये कनेक्शन हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो के रिलेशनशिप में आया है। तो जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर देख रहे हैं आप लोगों के साथ, और उनको ये चीज़ महसूस होती है कि आपके साथ बहुत ही ब्राइट और बहुत ही प्रोग्रेस और सक्सेसफुल इनका लाइफ जो है ना उसका आउटकम आएगा। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों की फ्रेंडशिप का भी आउटकम काफ़ी अच्छा इनको देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये अब फाइनली इस फ्रेंडशिप को जो है रिलेशनशिप में टर्न करने का जो है वो प्लान कर रहे हैं, और उनको महसूस होता है कि अब इस फ्रेंडशिप को जो है वो रिलेशनशिप में टर्न करना चाहिए, सो दैट आप उनके पार्टनर बनो और आपके साथ मिल के ये जो है ना आगे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। क्योंकि इंसान एक ड्रीमर की एनर्जी विद फूल मुझे दिख रहे हैं, इनके सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए इनको अपने ये डर खौफ को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये ब्राइट फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं अपना। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। यस 2 या 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है मुझे। एक्वेरियस, लियो, ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। बट लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये सोलमेट है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। या ये इंसान आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव के साथ जो है ना इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन यहाँ तो ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप रह चुकी है, जिसमें आपने हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर किया है, और उसके बाद फाइनली ये इंसान इस चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि आप एक वो इंसान हो जिसके साथ ये पर्सन बहुत ही जो है ना हर चीज़ को बैलेंस्ड हार्मोनियस वे में जो है ना वो आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। किसी तरह का होता है ना जो हिंदी वर्डिंग में बोलते हैं भेदभाव, वो इनको लगता नहीं होने वाला आपके बीच में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इक्वली म्यूचुअली जो है ना वो ट्रीट करोगे कि एक इंसान जो कर रहा है दूसरा उसको रेसिप्रोकेट करेगा, कि अगर कोई इनिशिएट ले रहा है ना तो दूसरा उसको रेसिप्रोकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट इनिशिएटर ही सब कुछ करता रहेगा और उसको कुछ मिलेगा नहीं बदले में। नो, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर काइंड हैं। यस एक जनरस एनर्जी दिख रही है, सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है उनके दिल में मुझे आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से वो आपके साथ हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आपको अपना प्यार, अपना टाइम देना चाह रहे हैं, और उनको लगता है आप दोनों ही इक्वली म्यूचुअली इस सारी चीज़ों को जो है ना वो लेकर साथ चलोगे। तो बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी है यहाँ पे मुझे आ रही। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 16 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड। प्लानिंग तो कर रहे हैं ये इंसान डेफिनेटली। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स, and then we have it's a 7 of wands, and bottom of the deck है 10 of sword की एनर्जी। ऑलरेडी यहाँ तो आपके बीच में कोई हो सकता है सिचुएशन कोई पेनफुल चल रही है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो कि ऑलरेडी हो सकता है आपके साथ किसी तरह से मे बी ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम आई है। कुछ लोगों के ये भी दिख रहा है मुझे। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ख़ुद किसी तरह से आप लोगों की बैक स्टैबिंग की है, रिश्ते को नहीं निभा पाए, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर सेल्फिशनेस हो के अब लाइक ये पर्सन अपने लिए सेल्फिश थे, आपके लिए कुछ किया नहीं, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस इंसान के लिए अगर बहुत कुछ किया ना तो अब इनको फील होता है कि अब इनके करने की बारी है, अब इस इंसान को करना है।
तो आपने जो कुछ भी इनके लिए अच्छा किया, जो कुछ भी किया इनके साथ, अब इनको फ़ील होता है कि अब लौटाने का टाइम आया। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन स्टिल विद अ पेज ऑफ एंड्स, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हैं। फ्लर्टियस वे से एक दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने की एक पूरी कोशिश जो है वो करना चाह रहे हैं। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान फील करते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, बुरा जो किया है, उसकी वजह से इनका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर डेफिनेटली काफ़ी फॉल्स हो चुका है, काफ़ी एक तरह से बुरा इम्पैक्ट इनका हुआ है। तो उसको बेटर करने के लिए ये इंसान जो भी है ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर इस इंसान ने किस तरह की कोई डिसऑनेस्टी आपके साथ की है, आपको धोखा दिया इवन के विद द 7 ऑफ सोर्ड एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने हो सकता है आपको धोखा दिया। अगर धोखा नहीं भी दिया तो मे भी इस इंसान ने गोस्ट किया है, ये बहुत ही साइलेंटली डिसअपेयर हो गए। यस और आपको पता ही नहीं चला कि ये पर्सन गए तो गए कहाँ हैं। तो ये उस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए भी आपकी तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं। और अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं विद द 7 ऑफ वैंड्स। ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की यूनियन के लिए और इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए। यस और हर तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान अब अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि ये आपके इस कनेक्शन में जो कुछ भी ख़राब इस इंसान ने किया है या जो कुछ भी ख़राब चल रहा है उसको ठीक कर सकें। उसके लिए पर्सन मुझे आगे चलते हुए दिख रहे हैं डिफेंसिव वे में, लाइक दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशन और कनेक्शन। और ये इंसान आपको भी अपने लिए जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाए। आप में से कुछ लोग हो सकता है शायद यहाँ तो इस इंसान को ब्लॉक कर चुके हो, बिकॉज आपको फील ऑब्वियसली आई है कि इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इनको लेकर हो सकता है काफ़ी पॉजिटिव थे। अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस इंसान के पास्ट में ये सब कुछ हुआ हो या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। बट कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे आपके बीच में भी द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे एंडिंग, पेनफुल एंडिंग, जिसकी वजह से ये इंसान खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं और इस डिस्टर्बेंस से निकलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए डर खौफ से निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पैशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों की तरफ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बहुत पैशन के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन। जो कुछ पहले ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, पहले ये इंसान कोई भी आपको काइंडनेस या जेनरसिटी शो नहीं कर पाए और आपको पेन दिया, इस इंसान ने आपको हर्ट किया, ये उस चीज़ को सेटल करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये महसूस करते हैं कि इनको खुद अब इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट करनी है, स्टेप लेना है खुद। सो डबल 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 1 भी हो सकता है। 7 दिख रहा है, 27 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो जैसे मैंने बताया आपको, लियो की एनर्जी दिख रही है मुझे, एक्वेरियस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लिटिल बिट वाटर साइन की एनर्जी है और लिटिल बिट फायर साइन की एनर्जी है। फायर साइन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लियो ही है। लेट्स यहाँ से देखते हैं। बाय द वे इट्स माई न्यू टैरो डेक, ये मैंने अपने क्रश की रीडिंग में यूज़ किया था कल ये डेक। आज देखते हैं यहाँ से क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड। बाय द वे इट्स अ वेरी मीनिंग डेक, वेरी क्यूट। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिस्ट्रिक्शन नंबर 7। मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में जो है ब्लॉकेजेस हैं या फिर किसी तरह से कांटेक्ट जो नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। और ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ऐसा लग रहा है, इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ से यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है या फिर ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ उसकी वजह से इनको लगता है कि अब आपकी तरफ आना, इस कनेक्शन को दोबारा बनाना, आपके साथ दोबारा से एक होना बड़ा मुश्किल है। और ये काफ़ी चीज़ों को चैलेंजिंग इनको फेस भी करना पड़ रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इन ब्लॉकेजेस को, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए टोटली रेडी है, बिकॉज इस इंसान ने टोटली अपना माइंड बना लिया हुआ है। टोटली ये इंसान जो है इस चीज़ को लेकर एक तरह से
डिसीजन आप कह लो बना लिया हुआ है कि इनको आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना है, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे आप कह लो किसी टी के लिए, किसी कॉफ़ी के लिए मिलना चाह रहे हैं आपको, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू डाइन इट विद यू वेरी सून। यस, बिकॉज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जो भी ये इंसान उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ हैं आपके बीच में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोर है, वो लॉकअप है, और लॉकअप के उस तरफ इस इंसान को आना है, इसको ब्रेक करके। तो आने की पूरी कोशिश में ये पर्सन लगे हुए हैं। ऑब्वियसली ये रिस्क लेना है ना इस इंसान को, आपकी तरफ आना है। नंबर 7 है, 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 यहाँ पे काफ़ी रिपीट हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ तो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 10 है या 1 हो सकता है। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 27 भी हो सकता है। बट ये आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो बनाना चाहते हैं, दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड्स। यस, वी हैव इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी कुछ चीज़ें हो सकता है समझ नहीं आ रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपके बीच में जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें इनको क्लियर समझ नहीं आ रही हैं, ये इंसान क्लियर कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे, या कुछ चीज़ों पे इस इंसान का जो है वो नज़र नहीं जा पा रही जो ये जानना चाहते हैं। क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का मेन फोकस यही है कि किसी तरह से आपके साथ इस इंसान का जो है ना वो कनेक्शन बन जाए। यस, बिकॉज दे रियली फील कि शायद आप इस इंसान को वेट कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, या फिर दे रियली वांट टू कॉल यू, बट इनको लगता है शायद आप इनका कोई कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एंड यू गाइज आर डेफिनेटली अवॉइडिंग दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे आपने यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है इनको, या फिर इनको लगता है कि अगर आपकी तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि आप इनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है, एक रिप्लाई होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, वो आप नहीं कर रहे हो, तो इनको लगता है शायद आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होना है फर्दर। या कुछ लोग ऐसे हैं, या जो कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो भी शायद इनको आपकी तरफ से जो होता है ना एक पिक्चर क्लियर वो नहीं दिख रही है, और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि जैसे आप इस इंसान को जस्ट अवॉइड कर रहे हो, या आप इनके साथ कनेक्शन रखना नहीं चाहते हो। या एंड वी हैव इट सम मैसेज अगेन, यहाँ पे मैसेज की एनर्जी है। यहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन आप तो देख रहे हो पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी यही मैसेज की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ तो जो मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, या मैसेज कर रहे हैं, बट यू गाइज आर डेफिनेटली अवॉइडिंग दिस पर्सन, और इनको ऐसा महसूस हो भी रहा है यही कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनके मैसेज का आंसर नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनको आपको मैसेज करना है, बट अगर आपको मैसेज करेंगे तो आप इनकी किसी बात का जवाब नहीं दोगे, बिकॉज यहाँ पर भी साइलेंस की एनर्जी है। यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा खामोश हो, या फिर इनको लगता है कि आप खामोश रहोगे। यस, तो ये इंसान जो भी है ना ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मैं ऐसी बात कहूँ या क्या कुछ ऐसा कहूँ जिससे आपकी ये साइलेंस जो है ना वो ब्रेक हो। ये मुझे एनर्जी आ रही है। सो नंबर 9 एंड 4 की एनर्जी भी है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड 22 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 26, 29, 24। बाय द वे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक, बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन किया गया है इसका, एक तरह से डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत है। इट्स रियली अमेजिंग बाय द वे, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो या मोस्टली 20+ मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, लाइक एज की बात करूँ मैं तो। कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों को खुद ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपने नहीं भी ब्लॉक किया हुआ, या आपने हो सकता है इस इंसान से बात करने की काफ़ी कोशिश की थी बट इस इंसान ने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी, आपने इनको मैसेज बहुत सारे किए, इस इंसान ने आपको बहुत अवॉइड किया, और अब इनको लग रहा है अब सब कुछ एज इट इज़ आपकी साइड से आ रहा है। टेबल्स आर टर्न नाउ। यस, तो इनको लगता है कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे चल रही हैं, जो भी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं ना, वो इसी वजह से हो रही हैं कि इस इंसान ने जो भी पास में किया उस वजह से सब कुछ इनको ये फेस करना पड़ रहा है, जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था। 111 भी इम्पोर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन। वी हैव इट्स अट्रैक्शन। यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, बिकॉज रियली फील यू गाइज आर अ वेरी
ड्रॉप डेड गॉर्जियस। और स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस टाइम इस इंसान की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं वो आपसे यूनिटी के साथ साथ आपसे बात करने की हैं, बात करना चाह रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है आपकी खामोशी इस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप कह लो ट्रिगर कर रही है या बॉदर कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है जितना ये पर्सन इंटेंसिवली आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके मैसेज का दोबारा से रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। येस वी हैव इट्स अ प्लानिंग सीड, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान प्लांटिंग सीड सॉरी ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अपना कोई ना कोई इनिशिएट पुट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा से एक नई कोशिश और दोबारा से एक नए कनेक्शन को बिल्ड करने की ये पर्सन को लगता है कोशिश करना पड़ेगा। एक टोटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो है ना इस इंसान को लगता है अब आप लोगों के साथ जो है ना इस इंसान को करनी है। बट आप इनके मैसेज का रिस्पॉन्स तो करो, कहीं आप इस इंसान की बात तो सुनो, इनको आप ना करो ऐसे अवॉइड ना करो। या इनको लगता है विद द रेबल इनको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट कुछ हट के ट्राई करना पड़ेगा जो पहले इस इंसान ने यहाँ ट्राई ना किया हो। यस एंड वी हैव इट्स टुगेदर, क्योंकि ये इंसान आप लोगों के साथ एक होना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे हैं और हिम्मत जो है ना वो इकट्ठी कर रहे हैं सो दैट ये आप लोगों के सामने कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकें, सो दैट आपको कन्विंस कर सकें आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। नाइट विजन, रात के टाइम ऐसे लग रहा है कि इंसान बहुत कुछ सोचते हैं और इनके माइंड में बहुत सारे प्लान आते हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह से इस कनेक्शन को ठीक करना है, या किस तरह से आगे ये पर्सन और फर्दर कोई प्लानिंग अच्छी करके बढ़ सकते हैं आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द मदर ये इंसान आगे आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू नर्चर यू एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ आगे चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अबंडेंस आए, फर्टिलिटी आए। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। यस, ये आपको एक तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं। यस डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी वर्थ है, वो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ का पार्टनर बनने की है। यस और मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसकी वजह से ये आगे चाहते हैं कि ग्रोथ आपके साथ हो इस इंसान की। इसीलिए यहाँ पे गैदर की एनर्जी ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की जो एक फीलिंग्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये आपको एम्प्रेस का जो है ना वो एक स्टेटस देना चाहते हैं और इनकी नज़र में आप एम्प्रेस ही हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द मदर ये इंसान के दिल में खुद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये खुद भी जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और आप लोगों को वो सारा मान सम्मान देना चाहते हैं जो शायद पहले दे नहीं पाए। यस तो आप सब कुछ सेटल करना चाह रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के साथ, क्योंकि इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है। या ये मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे एरिस है, लिब्रा, टॉरस। वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, फायर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।